हाय, मेरा नाम सुमित है और मैं आज जा रहा हूँ अपने ट्रक में कुछ ब्रेक रोटर्स एंड ब्रेक पैड्स लगाने। तो मैंने कौन से ब्रेक रोटर्स एंड कौन से ब्रेक पैड्स ऑर्डर करे हैं आज की वीडियो में बताऊंगा। मैं कितने पैसे लगते हैं इनको चेंज कराने में और ये खुद कितने कॉस्ट करते हैं आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अपना ट्रक पार्क करना पड़ेगा अपनी पार्किंग से अपने घर के बैकयार्ड के सामने, ताकि मैं इन सामान को रख सकूँ। ये जो रोटर्स दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी है। द बेस्ट ऑप्शन इज कि मैं गाड़ी को यहाँ पार्क करूँ और फिर यहाँ से इनको ट्रक में लोड करूँ। सो लेट्स गो। यार मैंने कोशिश करी मेरे घर के सामने मुझे जगह मिल जाए, पर मेरे को जगह नहीं मिली, किसी और ने पार्क कर दिया तब तक। तो ये थी जगह जहाँ पे किसी और ने पार्क कर दिया, ये बैकयार्ड, और मैंने करी है थोड़ी दूर पार्क। तो अब पता नहीं मैं कैसे इस सामान को उठा उठा के लेके जाऊंगा। इसका मतलब इजीली 10 किलो से ऊपर है एक का। Now the second one. तो यार फाइनली मैं निकल गया हूँ और सारा सामान रख लिया है। यहाँ पे मेन दिक्कत होती है मैकेनिक को ढूंढने और उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि एक तो बहुत दूर होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर मैं बिना अपॉइंटमेंट के जाता हूँ तो प्रॉब्ली मुझसे कहेंगे कि कार छोड़ दो, कल ले जा लेना या फिर परसों ले जा लेना, जो कि फीजेबल नहीं होता है। कार रोज चाहिए रहती है और मेरे पे दूसरी कोई कार है नहीं। एंड एज यूजुअल जैसा सोचा था वैसे हुआ। उनके पास अगले थर्सडे तक का कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है एंड उन्होंने मुझे चार्ज बताए सिर्फ इंस्टॉल करने के ब्रेक रोटर्स एंड ब्रेक $350, यानी करीबन 20,000 के आसपास, 20-22 हज़ार सिर्फ इंस्टॉल करने के मेरे पास पड़े हैं, ब्रेक पैड्स एंड एवरीथिंग। बट लेट्स सी कि अगर इसके अलावा कोई और अगर मुझे मिल जाता जहाँ से मैं इंस्टॉल करवा पाऊँ तो देखता हूँ। भाई इनने तो सीधे मना कर दिया, कहते हैं कि हम आफ्टर मार्केट ब्रेक पैड्स और ब्रेक रोटर्स को इंस्टॉल नहीं करते हैं। एंड इन्होंने मुझे एस्टिमेशन दिया है चारों ब्रेक पैड्स एंड रोटर्स का $1,122, जो कि पड़ता है करीबन 60,000 या 65,000 रुपये। तो मैं देख रहा हूँ अभी कोई भी अगर मुझे दुकान मिल जाती है इनको इंस्टॉल करने के लिए, एंड अगर नहीं मिलती है तो देखो क्या होता है। भाई 2-3 जगह आ गया, हर कोई मना कर रहा है एक के अलावा। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता ब्रेक पैड्स को, क्योंकि कुछ लाइसेंसिंग और कुछ होता है इनका सीन। बट एनीवेज देखते हैं क्या होता है। 2 जगह मैं नंबर दे दिया हूँ एस्टिमेशन के लिए। एक जगह ने मुझे 1100 का एस्टिमेशन दिया है और एक जगह से मुझे एस्टिमेशन मिला है सिर्फ इंस्टॉलेशन का $350 का विदाउट टैक्स। तो देखते हैं क्या होता है। भाग के बुद्धू घर को आए, ना ब्रेक चेंज हो पाया ना ब्रेक पैड्स। मैं सोच रहा हूँ कि एक जगह मुझे 350 का जो कोट मिला है वहां से कराऊं, या फिर इन वाले ब्रेक पैड्स और रोटर्स को वापस करके जो पूरा स्टोर मुझे पैकेज दे रहा है वो लूं। देखते हैं क्या होता है। तो भाई आज फिर जा रहा हूँ मैं। मेरे को एक कॉल आया और एक कोट मिला है $900 का, और उधर का मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया है अगले ही दिन सुबह का। तो मैं आज जा रहा हूँ और कल का दिन तो ऐसे ही रहा। लेट्स सी कि आज काम होता है या नहीं होता है। स्टोर में मैंने दे दी है अपनी गाड़ी और वो करने वाले हैं ब्रेक चेंज। लेवलिंग किट के लिए उन्होंने मना करा है, तो मैं दूसरी शॉप में कराऊंगा। और मैं अब जा रहा हूँ घर ऊबर करके। तो जहाँ पे मैं आया करीबन 21 मिनट दूर था, और यहाँ से ऊबर की कॉस्ट मुझे पड़ रही है $11.5-12, यानी जाना आना $25। देखो कब तक होता है काम।
तो ट्रक तो मैं दे आया और अब बारी है मैंने कौन से ब्रेक पैड्स एंड रोटर खरीदे, कितने के खरीदे और क्यों खरीदे। तो फोटो आ रही है जो आपकी स्क्रीन पे, ये मैंने ब्रेक पैड्स एंड रोटर एक पूरा सेट अमेजोन से खरीदा जो मुझे पड़ा करीबन $411। अब इनका मेन दो फायदे हैं। पहला, इसके रोटर में ड्रिल्ड होल होने की वजह से ये पहाड़ों पे एग्रेसिव ब्रेकिंग करने की वजह से गर्म नहीं होता, और दूसरा सेरेमिक ब्रेक पैड होने की वजह से ये जो डस्ट होती है गाड़ियों के टायर में वो नहीं क्रिएट करता है। और इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो गाड़ी ड्रॉप करे हो चुका है काफ़ी टाइम और अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है। अब मुझे वेट करना है, देखो कब तक वो अपना काम करता है। सो लेट्स वेट। तो ब्रेक रिप्लेसमेंट, ब्रेक रोटर रिप्लेसमेंट, कैलिपर सर्विस एंड ब्रेक फ्लूइड फ्लश के उसने मुझे चार्ज करे $620 और मेरे ही प्रोवाइड किए हुए पार्ट उसने इस्तेमाल करे। और उसके बाद मैं फिर चला गया एक जगह घूमने और आप सभी को दिखाने। तो मैं हूँ अभी एक पार्क में जिसको कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ पार्क, और ये रिवर के चारों ओर बना है। कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे तो नहीं पता था, मुझे लगता था जैसे इंडिया में हमारे घर के सामने पार्क होते हैं वैसे ही पार्क होते होंगे। पर भाई यहाँ के पार्कों का नेटवर्क इतना विशाल है कि आप पूछो मत। और ये कनाडा के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी के पार्क में से आता है, और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूँगा। मैं भी भाग रहा था कुत्ते के साथ, इसलिए मेरी सांस फूल चुकी है। इतना ज़्यादा घना है कि मैं खो चुका हूँ और मेरे साथ आए हुए लोग भी खो चुके हैं। तो हम फ़ोन कर रहे हैं। हम यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि साथ आने वाले लोग कहाँ गए हैं। और मैं आया हूँ इस रास्ते से। एक रास्ता यहाँ जाता है, एक रास्ता वहाँ जाता है। एंड फाइनली हम कुछ देर बाद अपने घर चले गए। एंड ऐसा था कुछ मेरा टिपिकल डे ऑफ, जहाँ मैं कनाडा में एक ट्रक ओन करने और अपनी लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट।